जजी भगवान की मीन मेक पूरा दिन रास्तों की हर दुकान, हर व्यक्ति और हर काम पर टिप्पणी करना ही जजी भगवान का परम शौक और कर्तव्य था। उनको लगता था मैं ही भगवान हूँ और जो प्रोडक्टिव और क्रिएटिव काम मैं करता हूँ वैसा तो कोई करता ही नहीं है। चातुमल के छातों की दुकान पर रोज पहुंचकर वो अपना ज्ञान अपने चेले चपाटियों को बांटते थे। चाटू, तुम्हें मालूम है किसी को भी कोई काम करना आता ही नहीं है। जिसे देखो जो काम करना चाहिए वो करता नहीं, और जिसे जो नहीं करना चाहिए वही करता है। चातू बोला, कहा हुई गवा भैया। जजीराम, कहा हुई गवा क्या, साला दिन भर हलकट की तरह भागते रहते हैं। अब तुम इस नाड़ू को ही देख लो, दिन भर चाय की दुकान पे चाय बनाना बेचना, बनाना बेचना। छे, ये भी कोई जिंदगी है? क्या मिलता है इसमें? नॉलेज ही नहीं है कोई। अपन को देखो, अपनिच भगवान है, कितना बटे अपना। चातू बोला, हाँ भैया वो तो है, लेकिन का करे, वो आपकी तरह बहुत पढ़ा लिखा नहीं है ना। अब का क्रिएटिव काम करेगा वो। अच्छा चलिए, आप ही कौन सुझाइए कैसन क्रिएटिव काम। हाँ, बड़ा ही तंज और व्यंग तरीके से जजीराम हंसते हुए बोलते हैं, अच्छा ये भी मैं ही बता दूँ तुम्हें, इतना पागल समझा हुआ है, थोड़ा दिमाग लगाओ, बादाम खाया करो। अब उसे ही देख लो, नाड़ू को, इधर देखो उधर देखो, नाड़ू को देखो, साला दिन भर घिसाई, जूते का घिसाई करते करते उसका जिंदगी घिस रहा है। सू मेकर कहीं का। क्या मिलता है, कौन सा बुद्धिमत्ता वाला काम है बताओ, हमारे जैसा बुद्धिमत्ता वाला काम है ये। फिर से चातुमल बोले, भैया उनका परिवार वो कैसन गुजारा करत रहे आप सोच भी नहीं सकत। इतनी मुश्किल में वो बेचारा दिन भर मेहनत करके अपना पूरा घर का व्यवस्था चला रहा है। आप बताइए का क्रिएटिव कर सकता था। हरीराम फिर से, सब बहाने हैं, बड़ा काम तो किसी को करना ही नहीं है। ये सारी वार्तालाप बालूशाह सुन रहे थे, जो एक बड़े डॉक्टर थे और वो अपना डिस्पेंसरी पास की गली में खोल के रखे थे। उन्होंने जजीराम से पूछा, जजीराम कैन यू टेल मी वन थिंग, आप क्या काम करते हैं। जजीराम बोले, हम बहुत ही बड़ा और प्रसिद्ध काम करते हैं, हमारे जैसा कोई काम कर नहीं सकता। हम बैंक में बाबू हैं और दिन भर पैसों से खेलते हैं, हमारे जैसा काम कोई नहीं करता यहाँ। हंसते हुए बालूशाह बोले, अच्छा यू आर ए क्लर्क, और ऐसी भाषा का प्रयोग। खैर छोड़ो, क्या तुम इस काम को बड़ा बोलते हो। जजीराम बोले, हाँ तो लैंडिंग और बोरिंग का छोटा मोटा काम है, दिन भर पैसों का ध्यान रखना पड़ता है, बुद्धि का प्रयोग होता है इसमें। बालूशाह फिर हंसते हुए बोले, अच्छा, और जो बाकी लोग काम कर रहे हैं वो सारी बेबुद्धि का काम है, निम्न श्रेणी का काम है, उसमें दिमाग की जरूरत नहीं होती। जजीराम हंसते हुए बोले, हाँ, जूता घिसने में, सिलाई करने में कौन सी बड़ी बात है भाई, कोई भी कर सकता है। तपाक से बालूशाह बोले, तो आप करके बताइए। अब जजीराम भी तैश में थे और उन्होंने कहा लाइए। उन्होंने जैसे ही जूता हाथ में लिया, जूते की सुई उनकी सीधी चिट्टी उंगली में जाके लगी और वो जोर से चिल्लाने लगे। बालूशाह ने स्थिति को समझते हुए फटाफट से चातुमल को अपने क्लिनिक भेजा और वहाँ से फर्स्ट एड बॉक्स मंगाकर प्यार से उनकी उंगली को हाथ में लेकर सहलाते हुए बहुत ही सौम्यता से कहा, जजीराम, कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता, जो काम आपको छोटा लगता है वो दूसरे के लिए उतना ही बड़ा और कारगर होता। हर समय मीन मेघ निकालकर दूसरे को बेइज्जत करना भी कोई इज्जत का काम नहीं है। हर काम जो मेहनत से किया जाए वो बड़ा ही होता है। और बड़े का क्या मापदंड है, ये डिसाइड करने वाले तुम कहाँ के एरिस्टोटल द ग्रेट फिलोसफर हो गए। तुम जैसे 4 किताबें पढ़ने वाले और अपने ही ज्ञान को संपूर्ण समझने वाले 4 ज्ञानी क्या पैदा हो गए, लगे दुनिया को भाषण देने। दिमाग और कान दोनों खोल के आज अंतिम बात बता रहा हूँ। हर व्यक्ति अपने सिद्धांत, अपनी परिस्थिति और अपने तौर तरीके से चलता है, इसलिए हमें चाहिए कि हम अपना काम से काम रखें। ऑलवेज माइंड योर ओन बिजनेस, डू नॉट डिस्टर्ब टू अदर्स एंड रिस्पेक्ट अदर्स। अब जजीराम बेहद शर्मिंदा और उनकी पूरी घिघियाँ बन चुकी थी। उनका सामर्थ्य तो था ही नहीं कि वो कुछ बोल भी सके।
वो वहाँ से अपना रास्ता नापते हुए चले गए और पीछे लोग ठाका मार के हंसते हुए लूट-पुट हो गए।